मेरे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जो बीमार होने की वजह से शादी ना कर सकी और सबसे बड़ा जुल्म किया है कि इसके भाई ने जो इसके हिस्से में जायदाद आती थी वो सारी बेचकर और इसको घर से बाहर निकाल दिया। उसको पता नहीं कि मेरी एक ही एक बहन है। वो कहता बहन को देखूंगी घर देखूँ मैं अपना। तो मैं परसों गई थी, मुझे महल्ले का वो मकान शेयर करके ससुराल चला गया। आप लोगों का अपना घर था वो? हाँ जी। आपके हिस्से में कुछ आता था लेकिन नहीं दे के गया, चला गया। तो उसको जरा भी शर्म हया नहीं है? जब माँ बाप मार जाते तो बहन भाई को भी खून सफेद हो जाते हैं। ये कल से रो के आंखें देखो सूजी है। 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। क्यों नहीं खाया? पैसे नहीं है। कोई रिश्तेदार नहीं है? कहते ना माँ मरी तो रिश्ते मुक गए, वो साग होते हैं। कहाँ की रहने वाली हो? शादरे। कितने बहन भाई? एक ही भाई है। एक ही बहन एक ही भाई? माँ बाप की तरह? वो तो है। कितने साल हो गए? 2 महीने हुए। दोनों माँ बाप दोनों फोत हुए? 2 महीने हुए हैं? एक साथ कैसे फोत हो गए? पहले मम्मा बहुत हुई है ना, फिर बाबू। तो अभी किसके पास रहती हो? शादी हुई है आपकी? बीमार कैसे हो? क्या हुआ है? बुखार चढ़ा हुआ है। नहीं, ऐसी कौन सी मतलब मसला है, बीमारी जिसकी वजह से शादी नहीं की? अभी करनी थी लेकिन मम्मा पापा फोटो भाई ने भी दी, भाभी ने दिखे मार के भाई निकाल दिया। क्यों? भाभी कहती हमारे पे बोझ बन गया। क्या कहते हैं? बोझ बन गया है। भाभी कहती है कि हमारे पे बोझ बन गई हो? हैं? क्यों वो ऐसे क्यों कहती है? भाई सगा है आपका? हाँ जी। तो सगा भाई आपको अपने साथ ही रखता? वो बेगम की बात मानते हैं। उसको पता नहीं कि मेरी एक ही एक बहन है? वो कहता बहन को देखूंगी घर देखूँ मैं अपना। क्या कहता है? कहता घर देखूँ या अपना बहन को देखूँ। उससे कहो बहनें भी कितनी है कि बहन है। तो मैं परसों गई थी, मुझे महल्ले का वो मकान शेयर करके ससुराल चला गया। घर शेयर कर गया? आप लोगों का अपना घर था वो? हाँ जी। आपके हिस्से में कुछ आता है? आता था लेकिन नहीं दे के गया, चला गया। जो घर था वो बेच के तो कहीं और चला गया? हाँ जी। पता नहीं कहाँ गया है। नहीं ना आपको आपका हिस्सा दे के गया है ना आपको अपने साथ रखता है, तो उसको ज़रा भी शर्म हया नहीं है? कैसा भाई है वो? जब माँ बाप मार जाते तो बहन भाई को भी खून सफेद हो जाते ये हैं। कितना टाइम हो गया आपके साथ इस तरह हो रहा है? 2 महीने 2 महीने से कहाँ रह रही हो? इधर ही, हैं? किसी पार्क में हो? सोती भी इधर हो? जो बाहर के अंदर। अच्छा, लोग तंग तो नहीं करते? नहीं। किस तरह भाई ने ऐसे किया? भाई ने शादी की कब, कितना टाइम हो गया शादी हुए? 5 माह हुए हैं? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं। माँ बाप तब जिंदा ही थे आपके? हाँ जी। तब ज़िंदगी में सुकून था? तब तो ये कुछ कहता था? मेरी मम्मा भी मेरे से प्यार करती थी बस। मामा प्यार करते थे? मैंने लड़के चल जाए, मेरी मम्मा पीछे ढूंढने आती थी मुझे। जब आप घर से बाहर आते थे लड़के तो मामा पीछे ढूंढने आते? भाभी के साथ लड़ाई होती थी ना, बारिश में भी मेरी मम्मा ढूंढने आती थी मुझे। हाय, माँ ही होती है ना। अब याद आती है कि अब घर से बाहर 2 माह हो गए ये हैं। कल से रो के आंखें देखो सूजी है। नाज़रीन, माँ ही होती है ना, सिर्फ माँ को ही फिक्र होती है कि जब लड़ाई होती थी घर से नाराज़ होकर निकलती थी तो जो माँ बारिश में भी ढूंढने के लिए आती थी। लेकिन देखें, सगे भाई होते हैं, जब बीवियाँ घर पे आ जाती हैं तो ये हालात होते हैं। अपनी सगी बहन को घर से बाहर निकाल दिया और कोई पता नहीं है, जो घर पे घर था अपना वो भी बेच के कहीं चला गया। कितना टाइम हो गया भाई से बात करने की कोशिश नहीं की, ढूंढने की कोशिश नहीं की? कहाँ जाओगे? अपनी ज़िंदगी में भी जवान हो, क्या करोगे? शादी भी नहीं हुई। वही रो के देखो क्या हाल हुआ हुआ है। वही टेंशन है, वही टेंशन है। इसकी वजह से तबीयत खराब हो गया। 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है, यही टेंशन से। 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है? क्यों नहीं खाया? पैसे नहीं है, कहाँ से पैसे नहीं है? 2 दिन से कुछ खाया ही नहीं है तो फिर किस तरह रहोगी, कैसे रहोगी? बुखार है, अभी तबीयत भी ख़राब है। सर्दी लग रही है तुम्हें? सर्दी लग रही है? चेक नहीं करवाया डॉक्टर को? पैसे नहीं है, कहाँ फिर कैसे वक्त गुजारोगी? आगे तो ज़िंदगी इतनी पड़ी है, कहाँ जाओगी? बताओ। अल्लाह मारा कर। मैं तो डरती मरी। वहाँ पर आप ही सोई हुई थी? हाँ जी, बुखार चढ़ा हुआ था। देखो ये कोई ज़िंदगी है? फुटपाथ के ऊपर मैंने देखा है, कोई पता नहीं उल्टी सोई हुई थी, कोई पता नहीं है कि कोई यहाँ पे आ रहा है जा रहा है। तो मुझे नहीं पता था, मैंने आपको दुपट्टे से पहचाना। मैं जब गुजर रही थी तो मैंने आपको देखा था कि आप लेटी हुई है।
मेडिसिन नहीं ली, किसी ने लेकर भी नहीं दी। ये उस जो जाहिल भाई है उसको समझना चाहिए, और उस भाई की जो बीवी है उसको समझना चाहिए कि एक ही उसकी भाई की बहन है और उसको भी घर से बाहर निकलवा दिया। ये जब ये खुद ऐसे करती हैं, ये क्यों नहीं सोचती कि हम भी किसी की बहनें हैं, हमारे साथ भी वक्त आ सकता है, हमारे साथ भी ऐसे हो सकता है। अब छोटी उम्र में छोटी सी ये बच्ची है, इतनी उम्र भी नहीं है इसकी, और यहाँ पर बाहर फुटपाथ पे ये लेटी हुई है, सोई हुई है। लेकिन ना आज माँ ज़िंदा होती, बाप ज़िंदा होता तो वो कभी ऐसा चाहते कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस तरह रोडों पे जलील हों, रोडों पे सोएं और लोग उनको तरह तरह की बातें करें। और जहाँ पर ये लेटी हुई है यहाँ पर तो मैं कहती हूँ कि कोई अच्छे लोग यहाँ पे तो नहीं आते। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? वो बुखार की वजह से आंखों से पानी आ रहा है। नहीं, बुखार की वजह से नहीं आया। नहीं, बुखार की वजह से आ रहा है। नहीं, कुछ याद आया? क्या याद आया? कुछ भी नहीं, बुखार की वजह से आ रहा है। नज़र हालात, आप लोग हालात देखें कि इतने पैसे नहीं हैं इसके पास कि बुखार की मेडिसिन ले सके। कितने दिन से बुखार चढ़ा हुआ है? कल से बुखार चढ़ा है। कल से इधर ही लेटी हूँ। इसी जगह पर जहाँ मैंने आपको देखा है, धूप में भी यहीं पे लेटी। मुझे होश ही नहीं आया बुखार की वजह से। अब ये वॉशरूम आया तो मैं उठी तो वो अंकल ने बुलाया मुझे भी। कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई मामू चाचू खाला पुप्पो कुछ भी नहीं? वो कहते हैं ना माँ मरी तो रिश्ते मुक गए, वो साहब होते हैं। नहीं, कोई तो इंसान होगा ना, किसी को तो सीने सारे में। अपने घर वाले हैं। ये सारे अपने घर वाले हैं, लेकिन वगैरह कराची रहते हैं। कराची रहते हैं। यहाँ पर लाहौर में कौन रहता है? लाहौर में भाई रहता है। सिर्फ आपके भाई रहते हैं? वो भी घर बेच के चला गया। हाँ जी, अब कोई भी नहीं है। अब क्या करोगे? शादी भी नहीं की, ज़िंदगी कैसे गुजारोगे? मैं तो डरती मरी किसी के साथ जाती भी नहीं, रोटी खाने या मेडिसिन लेने। जाती नहीं हो हालातों की वजह से कि लोग यहाँ पे कितने बुरे हैं। हाँ। क्या करोगे अब? नाज़रीन, ये हालात हैं आजकल के कि जब इंसान पे बुरा वक्त आता है ना, तो आपके अपने भी जो है ना वो भी मुंह फेर लेते हैं। सके भाई ने जैसे बीवी घर पे आई है उसकी खातिर अपनी सकी बहन को घर से बाहर भेज दिया है, निकाल दिया है। और जो घर था जो इनके नाम पे था, यानी कि दोनों बहन भाई के हिस्से में आता था, वो घर भी बेच के और कहीं चला गया कि मेरी बहन इस घर में आके बैठ ना जाए या मेरे से हिस्सा ना मांग ले। अब यहाँ पर वो रोड पे बुखार पे, उसको इतना तेज़ बुखार है और वो यहाँ पर लेटी हुई है। और उस भाई को शर्म आनी चाहिए। अगर वो मेरा प्रोग्राम कभी ना कभी उस तक अगर ये पहुँच जाता है तो मैं उसको यही कहूँगी कि ऐसे तुम जैसे भाइयों से बेहतर है कि भाई ना ही हो, और घर में ऐसा मर्द भी पैदा ही ना हो जो अपनी बहनों को रोड पे छोड़ दे। लानत है ऐसे भाई पे, उसको शर्म नहीं आती। मुझे इजाज़त है, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।